गाइज, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, जैसे कि आज है मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। माँ भगवती हर एक त्यौहार खुशी खुशी सबके जीवन में करवाती रहें, किसी के जीवन में कोई परेशानी ना आए। तो यहाँ पर हम और ये दोनों लोग स्नान कर लिए हैं और जल में ही गंगा जल मिला लिए थे, स्नान कर लिए हैं। यहाँ पर हमने खिचड़ी का दान भी निकाल दिया और एक तरफ हमने खिचड़ी भी रख दिया है पकने के लिए। आरती हो गई और आप लोग भी बजरंगबली के दर्शन करिए। कुछ समय पहले ना बजरंगबली की मूर्ति लाए थे, इतनी प्यारी मूर्ति है। तो यहाँ पर अब ये कह रहे हैं सुंदरकांड का पाठ और आ गए हम ऊपर के छत में। तो यहाँ पर भी भोले बाबा की पूजा कर लिए हैं, आग भी हमने जला लिया है। जैसे कि मकर संक्रांति वाले दिन ना हम लोग हवन किस चीज़ का करते हैं, तो यहाँ पर है काला तिल है, गुड़ है, तो हम कर लेते हैं हवन। और हवन करने के बाद भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे भोले बाबा, हर एक त्यौहार हम लोग खुशी खुशी मनाते रहें, कभी किसी के जीवन में कोई ऐसी परेशानी ना आए। और हमारी गाइस तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश के साथ हमको अपने जो साल के त्यौहार हैं ये तो खुशी खुशी मनाना ही है, अपने लिए और अपने बच्चों की खुशी के लिए। माँ भगवती सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं। हमारी खिचड़ी भी पक गई थी, तो हमको ना कान्हा जी का भोग लगाना है। तो जैसे कि दिन था मंगलवार, तो मंगलवार को तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ते हैं, तो जो नीचे पड़ी हुई तुलसी की पत्ती हम ले आए और इस तरीके से हमारी खिचड़ी भी पक गई है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, गौ माता के लिए निकाल लेते हैं और भगवान जी के लिए खिचड़ी निकाल लेते हैं, तुलसी की पत्ती डाल देते हैं और चलते हैं अपने कान्हा जी को भोग लगाते हैं। आज के दिन ना कोशिश करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान और दक्षिणा भी देना चाहिए। हम निकल लिए हैं माँ भगवती के दर्शन के लिए। तो अपना जो टेढ़ा मेढ़ा वाला रास्ता है जिससे हमेशा हम पैदल जाते हैं, यानी तेलीबाग श्री सिद्धार्थी माता के दर्शन करने के लिए, तो चलते हैं। आप लोगों को भी मैया रानी के दर्शन कराते हैं। और जब भी हम मैया रानी के मंदिर आते हैं ना, तो ऐसे पैदल ही आते हैं, हमको बहुत ही अच्छा लगता है। माँ भगवती सबके जीवन में ऐसे ही सुख शांति लाए, शक्ति दे, भक्ति दे। तो आ गए हैं गाइस माँ भगवती के मंदिर। और जो हम पूरा 15-20 दिन माँ भगवती की मतलब भिक्षा मांगते हैं, ये हो गए 18 साल हो गए हमको भिक्षा मांगते हुए। तो पहले तो हम यूट्यूब में नहीं थे, लेकिन जब से हम यूट्यूब में हैं तो फर्स्ट टाइम मैंने ये भी सोचा कि जो भिक्षा हम मांगते हैं इसकी भी हमको वीडियो शूट करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बहनें हैं ना कहती हैं कि दीदी भिक्षा मांग के आप कब जमा करते हो, कैसे जमा करते हो। और अब तो गाइस इतने अच्छे अच्छे भक्त हो गए हैं, इतनी अच्छी हमारी बहनें हैं कि हमारा इंतज़ार करती रहती हैं और साल में वो हमको भिक्षा देती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। भक्ति भाव से हम तो यही कहेंगे कि हे माँ भगवती सबके जीवन में ऐसे ही खूब सारी खुशियाँ लाना और हमारी बहनें इसी तरह खुशी खुशी उल्लास से हमको भिक्षा देती रहें जब हम साल में निकलते हैं दिसंबर के महीने में। और एक तो हमारी बहन है, यानी उनका भी मायका बांदा ही है और यहीं रश्मि खंड में रहती है, लेकिन साल में मैं एक बार उनके घर जाती हूँ। लेकिन वो भी खुशी खुशी से भिक्षा देती, अपने बहुओं से भी दिलाती हैं। ये होती है भक्ति। तो देखिए साल में हम कितने खर्चे अपने करते हैं, अपने बच्चों के पीछे करते हैं, क्या क्या हम करते हैं, लेकिन जब ये भिक्षा का ये दान हम निकालते हैं ना, तो कितना मतलब एक खुशी होती है, एक उल्लास होता है। माँ भगवती को देने के लिए हम कौन हैं, हम नहीं दे सकते हैं। माँ भगवती तो हम सबको देने वाली है। लेकिन गाइज ये काम ना बहुत ही मुश्किल भी है, यानी सबके बस की बात नहीं। वही हमारे गुरुजी कहते हैं, जब हमारे बच्चे नहीं थे तो हम घूंघट में जाते थे और सबके गेट खटखटाते थे। बड़ी मुश्किल से कोई 2 रुपए देता था, कोई 1 रुपए देता था। लेकिन अब तो माँ भगवती की कृपा है, इतने ज़्यादा हमसे भक्त जुड़ गए हैं और वो हमारा साल में इंतज़ार भी करते हैं कि शोभा आएगी, भिक्षा लेने आएगी। तो ये तो माँ भगवती की कृपा है कि इतने अच्छे अच्छे भक्त जुड़े
जोड़े हुए हैं। और जैसे कि इस बार ना हमको कुछ परेशानी भी हो गई, आप लोग हमारी परेशानी जानते ही हैं कि पूरा 10 दिन से हम कितना परेशान चल रहे हैं। लेकिन जो दूर दूर हमारे भक्त, हमारी बहनें रहती है ना, वो फ़ोन द्वारा ही बोल दी थी कि शोभा परेशान मत होना, जो भी इच्छा है हम तुम्हारी देंगे, तुम अपनी तरफ से जमा कर देना, फिर हम तुमको पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर ना 500-500 की जितनी नोटें हैं उनको अलग कर लिए हैं, और 20-20 रुपए की नोटें उनको अलग कर लेते हैं, 100-100 की अलग कर लेते हैं, 50-50 की अलग कर लेते हैं। लेकिन ये भिक्षा गिनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हमने कहा गुरुजी आप भी हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। और एक भैया जी भी थे, उनसे भी हमने आज हेल्प मांग लिया, क्योंकि अभी भी हमारा दिमाग एकदम से डिस्टर्ब रहता है। और जो यूट्यूब की कमाई आती है ना गाइस 2 साल से, वो भी हम माँ भगवती के भंडारे में ही लगा देते हैं। माँ भगवती ने जो भी हमको दिया है, छोटी सी झोपड़ी हमको दिया है, उसी में खुश है, क्योंकि संतोषम परम सुखम, जिसके अंदर संतोष है ना उसके अंदर पूरा धन है। और जहाँ पर संतोष नहीं ना, वहाँ पर कोई धन नहीं है। तो माँ भगवती ने सब कुछ दिया है। तो जो भी है हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे व्यूज़ बढ़ाइए। एक एक रुपए आप लोगों को माँ भगवती के मंदिर तक आता है। और कितने लोग भंडारे में खाते हैं। हम साल में अपने घर में कथा नहीं सुन पाते, कुछ कर नहीं पाते, लेकिन साल में अगर ये भंडारे में हम थोड़ी बहुत जो भिक्षा देते हैं और यहाँ कितने लोग आकर के खाते हैं, तो ये माँ भगवती की कृपा है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि बहुत सोच विचार करके देते हैं कि दें कि ना दें, शोभा कहीं अपने ऊपर तो नहीं लगा लेती, अपने मकान घर में तो नहीं गाइज ऐसा कोई कर सकता है? हम माँ के नाम पे मांगते हैं कि माँ भगवती का हमको भंडारा करना है। माँ भगवती को 20 जनवरी का यानी जन्म दिवस से हम मनाते हैं। जिस दिन गुरु जी ने स्थापना किया था माँ भगवती की, वही सब मनाते हैं। तो आप लोगों से इतना हमने बोल लिया, बहुत हिम्मत उल्लास के साथ। और किस तरह हम आते हैं, बिना चाय पानी के यहाँ आते हैं। गुरु जी ने हमको चाय पिला दिया है, चाय तो पी लिए हैं। आप लोग भी मैया रानी के दर्शन करिए। और आज अब हमने भिक्षा जमा कर दी, एकदम से हमारा मन इतना हल्का हो जाता है जब हम भिक्षा जमा कर देते हैं, क्योंकि 20 दिन की मांगी हुई भिक्षा ना अपने पास रखे रहते हैं। कल ही सुबह ना बिल्कुल धूप नहीं थी, टाइम काफ़ी हो रहा है, यानी हमको लग रहा है 1 बज रहे हैं, लेकिन मंदिर में हमको चाय मिल गई थी पीने के लिए। मैया रानी से यही प्रार्थना हम कर रहे हैं कि मैया रानी ऐसे ही हाथ पैर चलाते रहना, पैदल ही आपके दर्शन हमेशा करते रहें, और ऐसे ही दूर दूर से भिक्षा मांगते रहें, यानी हर साल ये काम अपना करते रहें। मैया ही हिम्मत देती हैं। बस पहुंचने वाले हैं घर। जैसे ही मंदिर से आए, हमारी यहाँ पर देवियाँ आ गई थी, छोटी छोटी प्यारी प्यारी। नव्वे इधर देखो, इंतजार कर रही थी। अपना वो 60 बोल दो, सबसे बोल दो। वो देखिए गाइस, वो जो लड़का है ये बहुत वो खाता है पेड़ा। ये भी देखिए मैया रानी की कृपा है। और इस बार ना हम इनको कहना ही भूल गए थे कि बेटा तुम लोग आना खिचड़ी खाने के लिए, लेकिन माँ ने इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याओं को घर भेज दिया है। मीना बोल रही थी कि हमने तो खिचड़ी खिला दिया है, लेकिन बार बार ये लोग आती थी और आपको पूछती थी कि अभी हमारी आंटी नहीं आई हैं जो हमको खिचड़ी खिलाती हैं। तो जैसे ही आए ना, बस आने के बाद हमने दोबारा यहाँ पर चाय पिया, और सुबह की ही बनाई हमारी पूरी 1 भगोना खिचड़ी रखी हुई थी। तो हमने कहा चलो ठीक रहा, इनके साथ हम भी थोड़ी से खा लेंगे, क्योंकि बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। किसको यार मेरे अपने लिए निकाल के दूंगी यहीं पर। अबे ये मेरा था। चिम्मा चम्मच। कैसी खिचड़ी का टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। 2 बार आ चुके हैं आपके घर, कुछ मिला नहीं है। मैं चली गई थी ना बेटा आज मंदिर, काफ़ी टाइम वहाँ पे लग गया मंदिर में, इसीलिए हमारी प्यारी प्यारी देवियाँ घूम घूम के जा रही थी, वही मीना बता रही थी। लेकिन मीना आंटी कह रहे थोड़ी थोड़ी हमने खिचड़ी खिलाया है। हमने कहा जब तक वो हमारे हाथ से नहीं खा लेंगी तब तक उनको तसल्ली नहीं होगी, हमारी देवियाँ हमारे हाथ से ही खाई है ना। अच्छी है ना खिचड़ी? अभी और लेना है, ठीक है। पहले भैया ने खिचड़ी बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए हम लोग को दोबारा लेना पड़ रहा है। 5-6 बार ले लेना। फेसबुक पे पहले भैया ने मुझे सिखाया, नहीं सिखाया। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। ऐसे करो जो भी हो।
आपको दे वो दोनों पेड़ा खाते हैं। खा लो जल्दी। अब थोड़ी सी लो। पेड़ा खाना है ना तो पहले वो खत्म करो। गुड बॉय हो गए और थोड़ी सी लोगे। अभी नहीं। गुड बॉय पूरा खा लो। और बेटा चाट ले लो, घी ले लो थोड़ी सी। मैंने पूरा खा लिया दीदी। बिना इसके स्वाद नहीं आता है। दीदी थोड़ी सी और लो ना। काजू ये मेरे में डला है। आधा मेरे को मुझे लगा तो आया मेरे में। दीदी आधा मेरे को भी दे दो। तुम आंटी इतना ज्यादा क्यों देती? मुझे अचार पेड़ा कौन सा अच्छा लग रहा है? थोड़ी सी दे दो खिचड़ी भी। थोड़ी सी ले लो घी डाल कर। ले लोगे? हे भगवान सगुन, वो कैसे? ये आपका पानी। बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। छोटी छोटी कन्याओं को आज भोजन करा के अपना मन खुश हो गया। और 2 चम्मच गाइस हमने भी खिचड़ी खा लिया है। और अभी भी ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब याद कर लेते हैं ना तो एकदम से पेट में ना आग जैसे लग जाती है। कुछ भी मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी सब कुछ करा लेती है। इस व्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।